लिबर्टी कंसिस्ट इन डूइंग व्हाट वन डिज़ायर। स्टुअर्ट मिल ऐसा कहते हैं कि वही सच्चे मायने में लिबरेटेड और स्वतंत्र है जो अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता है। ये वीडियो मुझे 2 दिन पहले बनाना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो क्या मैं लिबरेटेड नहीं हूँ? कहा जा सकता है ऐसा, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं देन यू विल फाइंड कि डिस्पाइट ऑफ दिस मच सोशल प्रेशर ऑफ बाथिंग, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। तो 2 दिन इसलिए लग गए कि ठंड बहुत थी और सनलाइट नहीं थी मेरे पास, लाइट सोर्स है नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने का। वैसे मैं कंसिस्टेंट बने रहने के लिए कुछ ना कुछ इसमें अपलोड कर ही लेता हूँ 1-2 दिन में, लेकिन आई वांटेड टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा और मैं इस तरह से इंटरेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन मौसम मतलब एडवर्स था कि मैं नहीं कर पाया ये। तो इसमें देखो, लिबर्टी इस बात की है कि अगर आपका मन नहीं है नहाने का और आप नहीं नहा रहे हैं, सो यू आर लिबरेटेड। लेकिन ऐसी लिबर्टी में थोड़ा सा एक इशू है कि आपकी लिबर्टी दूसरे के लिए परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी लिबर्टी है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लाइक करना ही करना है, सब्सक्राइब करना है, इसको डेफिनेटली पूरे फुल लेंथ तक देखना है। अगर मैं इसके लिए आपको कंपेल करूँ या ज़बरदस्ती कन्विंस करूँ या ऐसा फीडबैक लेने की कोशिश करूँ, तो इस तरह की जो मेरी लिबर्टी ऑफ मेकिंग वीडियो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए, हम हमारी लिबर्टी एंजॉय करें, हम अपने दिल के काम करें, लेकिन इससे दूसरे को कभी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। अब आप सोचेंगे कि अब आज का टॉपिक क्या है? भैया टॉपिक ही तो नहीं मिल रहे यार। यूट्यूब चैनल बना लेना बड़ा ही आसान काम है, लेकिन टू फाइंड टॉपिक कि आप किस ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है, किस पे बात करोगे, लोग कब इंटरेक्ट होंगे और क्यों होंगे। देर आर सो मेनी सोशल साइट्स आर देयर, न्यूज़ चैनल है, सब समाचार बता रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल गुरुज हैं, बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस बीच एक नया चैनल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और क्यों कर रहा है? इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा कुछ नहीं होगा भैया। देखो, ऐसा है, कुछ नया कुछ नहीं आने वाला है। नॉलेज एक बार जो है ना, वो यूनिवर्स में जैसे एनर्जी वो रहती है, एक जैसी बनी रहती है, फॉर्म चेंज करती है। नॉलेज भी फॉर्म चेंज करता है। कोई किसी बुक से पढ़कर आपके सामने स्क्रिप्ट पढ़ लेता है, ठीक है, किसी ने कहीं से पढ़ा है, किसी ने कहीं सुना है। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब की वीडियो भी यूट्यूब पर ही देखकर बनाते हैं। यूट्यूब मतलब बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देखते हैं कि यूट्यूब कैसे बनाना है, फिर वो खुद ही बनाने लग जाते हैं और फिर दूसरों को ज्ञान देकर दूसरों को फिर से इसके लिए मोटिवेट करते हैं। सो इस टाइप की चीज़ें चलती रहती हैं। इस बीच एक नया चैनल भी इस टाइप का ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसमें से कुछ तो डिफरेंट करने की कोशिश करूँ। वैसे मुझे ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत का भी ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरत पड़ी तभी आदमी करता है। कभी हमें ज़रूरत नहीं होती है, तब भी हम बेफिज़ूल के काम करते हैं। तो ये भी ऐसा ही फिज़ूल का ही काम समझ लीजिए इसको। हाँ, अगर मुझे जस्टिफ़ाई करना हो तो मैं इसको जस्टिफ़ाई कर सकता हूँ कि जैसे मैं फेसबुक पे लिखता था, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि यार इतना लेंदी लिखते हो भाई, थोड़ा छोटा होता, कंसाइज़ करते, या इसकी कोई समरी लिख के बता दो या मुझे बोल के बता दो क्या कहना चाह रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए, जिसके लिए टाइम की बहुत ही अपनी कीमत है, जो पढ़ने में टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए अपना जो मैसेज है, आप अगर इंटरेक्ट करना चाह रहे हो या ऐसी कुछ बात है जो आप शेयर करना चाह रहे हो सोसाइटी से, तो आप वीडियो बना के करेंगे तो हो सकता है कि वो फास्ट फॉरवर्ड करके उसको सुन भी ले। तो बस यही पर्पज़ है कि आपके पास अगर कोई कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ पे बोलने की कुछ बातें हैं। वैसे मैं कॉन्टेम्प्रेरी इश्यू पे बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इन फ्यूचर, अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ क्लियर नहीं है कि मुझे किस जेनर में काम करना है, कौन से मेरी कैटेगरी होगी वीडियो की, कि मैं एजुकेशनल बना रहा हूँ, कि टेक्निकल बना रहा हूँ, कि ट्रैवलिंग व्लॉग बना रहा हूँ। कुछ भी क्लियर नहीं है। आई एम डूइंग जस्ट एक्सपेरिमेंट। कभी किसी तरह की कोई क्लिप, कभी कुछ। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था प्लांट्स पे। मैं असल में प्लांट्स पे लिखने का मेरा एक रीज़न था। प्लांट्स का एक ग्रुप है जिसमें मैंने कुछ अपने ब्लॉग्स लिखे थे, तो वो वहाँ पे बड़े ही पॉपुलर रहे थे। लोगों ने वहीं से मुझे मोटिवेशन दिया कि यू शुड मेक यूट्यूब चैनल, या फिर आपको बुक लिखनी चाहिए। इस तरह के मोटिवेशन मिले, बड़ी प्रशंसाएं मिली, पहली बार अच्छा ऑडियंस मिला। तो मैंने फर्स्ट वीडियो प्लांट से रिलेटेड बनाया कि क्या पेड़ पौधे बातचीत करते हैं क्या? करते होंगे यार। देखो, अपन ये भी तो नहीं जानते ना कि वैज्ञानिक कह रहे हैं तो ये कितना सच है कितना नहीं, लेकिन हाँ मान लेते हैं, हम बोलते हैं वैसे वो भी बोलते होंगे। हमारी बातें उनको भी नहीं समझ में आती, उस तरह उनकी बातें हमको भी नहीं समझ में आती। तो हमको मान लेना चाहिए, क्योंकि जो उम्मीद पे दुनिया टिकी है, कहते हैं ना, वास्तव में उम्मीद पे टिकी हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स कि जिसको हम सुन नहीं पा रहे, लेकिन वो आवाज़ें हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे। देर आर, वहाँ एक विजिबल हमारा स्पेक्ट्रम है, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। इंफ्रारेड उस तरफ नहीं जा सकते, अल्ट्रा वायलेट के उस तरफ नहीं देख सकते, विजिबल स्पेक्ट्रम ही देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा हियरिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर हर्ट्स की साउंड को ही हम सुन पा रहे हैं, पर उसके बाद भी तो है ना। तो बस लाइक दिस कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको जस्ट मान लेनी है। तो प्लांट्स के बारे में मेरा फर्स्ट वीडियो ये था। दूसरी चीज़ मैंने बनाई थी डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। बड़ा ही पॉपुलर और कॉन्टेम्प्रेरी इशू है कि इसमें क्या किया जाता है। जैसे अभी हम देखते हैं ना कि बहुत सारे फिल्टर यूज़ किए जाते हैं फोटोग्राफी, हमारे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए,
ठीक है ना। तो उस तरह के जो फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं वो रियल टाइम होते हैं, कि जिसमें अगर आपको ऐसा फ़िल्टर लगा दिया कि जिसमें आप किसी सेलिब्रिटी जैसे दिख रहे हो या कोई किसी के जैसा दिख रहा है, तो उसके मोशन में भी वो वैसा ही रहेगा, उसका मास्क है वो हटेगा नहीं उससे। तो इसका कितना अच्छा और बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पे, उस पे मैंने कुछ बनाने की कोशिश की। लेकिन देखो, आप जब ग्राफिक्स वगैरह का सहारा लेते हो ना, तो आप अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। मैं बताना चाह रहा था कि डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है वो, इसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट अभी हमने देखे कि कुछ एक्ट्रेस वगैरह के ऐसे डीप फेक वीडियो बन गए। इसका यूज़ पोर्नोग्राफी में हो सकता है, जिसमें एक्चुअल एक्टर या एक्चुअल करेक्टर है वो ऐसा नहीं है, बट उस पर जो मास्क है उसका एक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है, तो उसमें बदनाम कोई हो सकता है। तो इसका इस तरह की एक जो पूरी इंडस्ट्रीज चल रही है उस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा सोशल इशू इससे जुड़ा जो है वो चुनाव, अभी रिसेंटली हमने देखा चुनाव है। तो डीप फेक का यूज़ करके किसी भी नेता की, जो पॉलिटिशियन है, कोई भी लीडर है, उसकी इमेज को मेलाइन कर सकते हैं। उसके मुंह से किसी के भी कोई डायलॉग बुलवा सकते हैं, आपको लगेगा कि वही वही पर्टिकुलर बंदा बोल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, आदमी कोई और है जो बोल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको यही लगेगा कि इसने बोला है। वही डीप फेक टेक्नोलॉजी है कि डीप लर्निंग का यूज़ करके जो फेक इमेज है उसको दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है। ऐसा ही वॉइस के लिए भी है, मैंने एक अच्छी सी एडिटिंग उसके साथ शेयर की थी, आप एंजॉय कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता है, बीइंग ए न्यू यूट्यूबर, आई डोंट नो कि मुझे इस टाइप की चीज़ें शेयर करनी चाहिए या नहीं। इसमें लाइसेंसिंग का भी कोई इशू हो सकता है। मैंने इसलिए कोशिश की थी कि वो जहाँ से मैंने लिया उसको क्रेडिट भी दी थी कि भाई ये वीडियो इसने क्रिएट किया है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर अभी आप किसी भी गाने को सेलेक्ट करिए, उसमें किसी जिसका भी एक बार रफ़ी साहब की वॉइस को क्लोन तैयार कर लिया या किशोर कुमार की वॉइस का क्लोन तैयार हो चुका है, तो आप किसी भी सॉन्ग में उस क्लोन को फिट कर दो, वो उसी एक्सेंट में, उसी अंदाज में, आपको लगेगा किशोर कुमार ही गा रहा है हनी सिंह का कोई गाना। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट। तो हम देख सकते हैं कि डीप फेक के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। इससे क्या होगा कि जो एक म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ है, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्रीज़ है, उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त बूम आने वाला है। बहुत, मतलब ये समझ सकते हो कि हम पाएंगे कि अभी रफ़ी साहब को हम आज के गाने गवा रहे हैं, किशोर कुमार, मुकेश, जो पुराने लेट लता मंगेशकर, हम उनकी आवाज़ में अब नए बनने वाले गानों को भी सुन सकते हैं। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि पृथ्वीराज कपूर आज की नई पिक्चरों में, रणवीर की एनिमल में पृथ्वीराज कपूर हो सकते हैं। तो ये डीप फेक की वजह से पॉसिबल है। तो ये इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, हम देख सकते हैं। मैंने उसमें ये भी शेयर करने की कोशिश की इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में कि आइंस्टाइन को मरे हुए टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन मतलब किसी भी साइंटिस्ट के लिए, किसी भी साइंस के एस्पिरेंट के लिए उससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या होगा। एंड यू विल सी दैट कि आप कोई भी टॉपिक, कंटेंट आइंस्टाइन से डीप फेक टेक्नोलॉजी की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा वीडियो था। थर्ड वीडियो जो मैंने बनाया था, थर्ड वीडियो वाज अबाउट व्हाट, यस, ये था धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी जो हो रही है उसके बारे में। ऑनलाइन धोखाधड़ी वाला जो इश्यू है वो ये है, देखो मैंने वीडियो बनाया, बट मुझे खुद पर्सनली लगता है कि उस वीडियो को देखकर कोई कुछ मैसेज नहीं निकाल सकता, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। बस मैंने सीखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ किया है कि मैंने एडिटिंग कैसे होती है, मैंने अपना एफर्ट्स डाले हैं उसमें। ज़बरदस्ती की एडिटिंग है, ज़बरदस्ती के गाने हैं, कुछ भी है। तो अगर उस वीडियो से कोई मैसेज एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा तो बड़ा ही इम्पॉसिबल सा है। हाँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो भी कुछ सीख रहा हूँ उसको शोकेस करूँ, और इसको पोस्ट करके ही समझूंगा ना कि किस तरह से ये पोस्ट किया जाता है, कैसे कितने लाइक आते हैं, इसका एसईओ कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे लोगों के बीच ये वायरल होगा, मुझे किस तरह से कैप्शन, टाइटल वगैरह इंसर्ट करने। तो ये सब चीज़ें मैंने करने के लिए बनाया था। लेकिन उसका जो मेरा उस वीडियो का मकसद था वो ये था कि लोगों के साथ ऑनलाइन आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है। कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड पर एक फ़ोन आया, उसको बोला गया कि भाई आज अभी तूने इमीडिएट इस ऐप को डाउनलोड कर और इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जो बकाया बिल है वो नहीं दिया तो शाम को तेरी लाइट चली जाएगी। कोई भी आदमी जो घर पे फैमिली के साथ है वो नहीं चाहेगा ना कि इस तरह से कोई अचानक से लाइट कट जाए। इसका एक तो सबसे बड़ा तो लाइट नहीं होने से बड़ा ही इशू हो जाएगा। दूसरा कि यार बिल की वजह से लाइट कटती है तो सोसाइटी के आगे भी उसका थोड़ा सा एक वो रहता है कि ये क्या चक्कर पड़ गया इसके। तो कोई भी नहीं चाहेगा। लोग अपनी इस इमेज को बनाए रखने के लिए कि यार सोचते तक नहीं है कि उसका बिल बकाया है या नहीं, ड्यू बिल नहीं है, वो टाइम से पेमेंट कर रहा है, बट स्टिल ही विल थिंक कि नहीं मुझे पेमेंट भरना है। इतनी हड़बड़ी होगी, वो डाउनलोड कर लेगा। वो इस तरह की ऐप हैं, आपने डाउनलोड कर दी तो आपके यहाँ का, आपके डिवाइस का, आपके गजेट मोबाइल का सारा डेटा वो देख सकेगा, वो एक्सेस कर सकेगा। फिर वो आपको एक OTP आएगा, वो OTP उसने देख लिया तो उस तरह से आपके मोबाइल से आप जैसे पेमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को वो देखेगा, आप कार्ड नंबर, पिन नंबर जो डाल रहे हैं उसको देख पाएगा। ऐसे बहुत सी जगह हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने शेयर किया, हम बैठे थे, इस तरह की कोई बात निकली, यार ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई। तो इसलिए बढ़ रही है ना कि भाई डिजिटल इंडिया की वजह से क्या हो गया है, हर आदमी के पास मोबाइल आ गया है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी नहीं आई है। हम मोबाइल हाथ में लेकर बस यही समझने लगते हैं कि यस बटन ही तो दबाना है, करना क्या है। जब हमको जेब में से, वॉलेट में से अगर 100 रुपये निकालने पड़ते हैं ना तो हमको लगता है कि हमने कुछ खर्चा किया,
लेकिन हमको कुछ पासवर्ड दबाना है और एक बटन दबाकर स्कैन करके अगर कुछ पेमेंट करना है तो हमको लगता ही नहीं कि हमने कुछ खर्चा किया, जबकि उसमें हम हज़ारों रुपये निकाल चुके होते हैं। तो यही फ़र्क है, ये इसके लिए इस पे इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर आपको पैसा जाता हुआ दिखता है ना, वहाँ पर आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो आपको दिख ही नहीं रहा है। आपको लड़की के साथ ऐसा हुआ था, उसका एग्जाम्पल न्यूज़ में मैंने पढ़ा, तो उसमें यही था कि उसको डिजिटली लॉकअप में रखा गया है। मतलब वीडियो के सामने उसको बैठाया गया, उसको कहा कि आपको ऑफलाइन नहीं होना है, आप इसी तरह से बैठे रहेंगे, अगर ऑफलाइन हुआ तो आपको यहाँ सीधे ही पुलिस आएगी और इंक्वायरी होगी, आपके डेटा आगे पहुँच चुके हैं। तो उस तरह से फिर उससे बचने के लिए, डिजिटल लॉकअप से बचने के लिए उसने ऑनलाइन पेमेंट किया, अपने आप को छुड़वाया वहाँ से। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसा कभी भी होता है, पहले तो हमको ये थोड़ी टेंडेंसी बदलनी होगी कि हम क्या करते हैं, इस लिंक को दबाओ और जादू देखो, इस कमेंट में 5 या 6 दबाओ और देखो कि ऐसा हो जाता है। तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? भाई आप ऐसा, आप अलग तरह का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है इस लिंक को दबाएंगे और फिर ऐसा कुछ जादू होगा, हम जादू देख के खुश हो जाएंगे। जादू के लिए जो हमारा ऑब्सेशन है ना, वही हमको इसमें, इस ट्रैप की वजह है। हम फंस जाते हैं इसमें। हम ऐसे स्पूरियस लिंक को क्लिक नहीं करना है, हमको अपना ओटीपी कहीं भी शेयर नहीं करना है। बहुत बार हमको लगता है कि यार इसमें क्या है, ये अपना पासवर्ड है, ये रहा, चलो। आपको ईजी लग रहा है, लेकिन वो चोरी हो सकता है, कहीं ना कहीं उसमें नज़र हो सकती है किसी की, और उस तरह से आपके साथ बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। फिशिंग कहते हैं इसको। ऑनलाइन फ्रॉड होता है जिसमें आपका पासवर्ड वगैरह मांग लिया, आपकी डीओबी मांग ली, आपको कोई फेक क्रेडिट कार्ड वाला आपको अप्रोच कर सकता है। मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ कि अभी फेस्टिव सीजन में मैंने बस जस्ट ट्राई किया कि यार क्रेडिट कार्ड एक बार लेके देखते हैं क्या चक्कर है, कि किस तरह से हेल्प करता है क्या। मैंने एक बार अप्लाई किया, मुझको 5 जगह से अलग अलग से कॉल आए, और सब ने कोशिश की कि मैं उनको अपना डीओबी बताऊं, मैं ये बताऊं मैं कहाँ काम करता हूं, ठीक है, और कौन सी बैंक में मेरा अकाउंट है, ये सब वगैरह वगैरह सब चीज़ें। हो सकता है उसमें 1-2 जेन्युइन भी हों, बाकी मुझको वो सारे फर्जी लग रहे थे। तो वहाँ पर आपको समझ जाना है, वहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बिलीव इन अनबिलीवनेस। आप अगर किसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो हमको इन चीज़ों से बचना है। तो ये वीडियो इस बारे में था। इसके बाद तो आई डोंट थिंक, मुझे रिकॉल भी नहीं हो रहा है। तो अभी बस कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी क्लियर जेनर नहीं है, कोई भी कैटेगरी मैंने डिसाइड नहीं की है कि मुझे क्या बनाना है। मैं आई एम नॉट गुड एट कुकिंग फूड, मैं कुकिंग में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड कि मैं टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा रखता हूँ, थोड़ा बहुत बस इतना पता है कि अपना काम चल जाता है। तो इतना नहीं है कि मैं उसमें मेंटरशिप कर सकूं कि आपको इस मोबाइल को क्या ऐसे चलाना है, इसको कैसे करना है, ये समस्या आ रही है तो आप कैसे बचें। तो ये वाला भी अपना जेनर हो नहीं सकता है। अब किससे पूछें क्या करें, बस जस्ट मैंने यही सोचा कि मैं थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट मतलब लिख सकता था, तो मैं ऐसी बातें ही कर सकता हूँ जो लिखता था, उसी को आपसे इस तरह से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात अच्छी क्या है बताए, मैंने जो 2-3 वीडियो बनाए उसमें दिक्कत ये थी कि यार बना दिया, अब उसको एडिट कैसे करना है, उसमें इफेक्ट कैसे लाएं, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने कुछ वीडियो देखे और मैंने सोचा कि यार हर आदमी किस तरह से काम करता है। तो ऐसे जो टेक्निकल लोग हैं ना, वो बहुत कम है जो इस तरह की वीडियो की एडिटिंग करते हैं वगैरह वगैरह। बाकी मोस्ट ऑफ लोग सीधे साधे हैं, जो खास करके एजुकेशनल कैटेगरी वाले लोग हैं, वो अपनी बात को सीधे सीधे कह देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कोई अखबार वगैरह की स्क्रीन आपको शो करते हैं, उसी पे पेन वगैरह चलाते हैं और अपनी बात को कहते रहते हैं, न्यूज़ को पढ़ते रहते हैं, या किसी टॉपिक को डीप डिस्कशन करते हैं। तो मुझे, मेरे इसके हिसाब से मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है, बट नॉट श्योर कि मैं आगे इसी तरह से यही चीज़ करूँगा। अभी आनंद फानन में मैंने थोड़े कुछ एआई टूल का यूज़ करके अपना नॉट दैट कपिल वाली एक इमेज लोगो बनाने की कोशिश की, बट ये प्रोफेशनल लोगो नहीं है। इसमें भी मुझे नहीं पता कि इस तरह से मैंने कोई इन्फ्रिंज किया है, कोई मतलब इस तरह का यूज़ कर सकता था या नहीं। तो मुझे एक प्रॉपर लोगो वगैरह बनाने में टाइम लगेगा। तो लोगों आप ध्यान रखें कि इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा इस तरह कोऑपरेशन करना है। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो और ये दिक्कत ही यही है, आपकी इच्छा है कि आप यूट्यूब वीडियो बनाएं, लेकिन आपको डर है कि यार लोग क्या सोचेंगे, किस तरह के कमेंट्स आएंगे, उनके लिए मेरी इमेज जो एक बनी हुई थी वो उसमें चेंज आएगा तो कैसा लगेगा। तो मैं अपनी इस फेक इमेज, मतलब एक फेक इमेज तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एक इमेज जिसमें मैं बंधा हुआ हूँ उससे थोड़ा सा निकलने की कोशिश की है मैंने। और ये ज़रूरी भी है यार, छोटी सी लाइफ है, आप कब तक मतलब एक इमेज को बनाए रखोगे, और उसको बनाए रखने के लिए अपने आप को कितना रोकोगे कि नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, मेरे लिए और लोग क्या सोचेंगे। सो अब थोड़ा सा ऊपर उठने का टाइम आ गया था मुझे लगा, तो इसलिए। और दूसरा ये भी कि अब मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, पहले मैं कुछ कुछ कामों में लगा हुआ था, उसमें ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था, अब टाइम निकालेंगे ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये आसान भी है, अगर एक बार थोड़ा इसमें प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ा एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, तो डेफिनेटली ये बड़ा ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको जस्ट बोल ही देना है, वहाँ पे टाइप करने। वैसे मैं टाइप में बड़ा ही फास्ट हो चुका हूँ, मैं मतलब वॉइस टू टेक्स्ट वाला भी करता था, कुछ एडिटिंग उसमें हो जाती थी, और वैसे भी मैं बड़ा फास्ट लिख लेता था, तो वो अच्छा था।
बट स्टिल इसमें भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छा है। हाँ, आप दूसरों को कॉपी करने जाओगे कि आप यार आपका वीडियो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें तो खाली आप बोल ही रहे हो, कोई इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो इफेक्ट्स के लिए तो डेफिनेटली दिक्कत रहेगी, ये टाइम लगेगा। वैसे मैं सीख रहा हूँ, सीखना अपन बंद करेंगे नहीं, गलतियाँ करते रहेंगे तो होता रहेगा। बस वैसे ही जैसे महात्मा गांधी ने की थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ। अच्छा हो गया तो क्रेडिट ले लेंगे, हाँ यार ये तो आता ही था, क्या इतना आसान काम है। और नहीं तो कहेंगे एक्सपेरिमेंट विद लाइफ, कर रहे हैं, सीखेंगे, ट्रायल एंड एरर। कुछ करेंगे तभी गलतियाँ होंगी तो उससे सीखेंगे भी। तो यही सब चीज़ें हैं। और दोस्तों इसके अलावा मतलब आप अगर बता सकें कि आप किस तरह की चीज़ें मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, मैं जानता हूँ ऐसा कोई नहीं है। मतलब हम अपने आप को समझ लेते हैं कि यार आपको सब, मुझे ये भी पता है कि पूरे लोग, बहुत सारे लोग इसको पूरा सुनने वाले भी नहीं हैं, बट जो सुने तो बस एक्नॉलेज करने के लिए इतना बता देना कि किस तरह की चीज़ की जा सकती है। हाँ, मेरी कोशिश यही रहेगी, न्यूज़ वगैरह सब एग्जिस्टिंग है ही, कंटेंट सारा वही है, वीडियो वगैरह रहेंगे, लेकिन बस अपना इंटरप्रिटेशन, अपना इनपुट थोड़ा उसमें डेफिनेटली डालेंगे, तभी कुछ डिफरेंट होगा। अदरवाइज सब चीज़ें हो ही रही हैं। ज्ञान भी बढ़ रहा है यूट्यूब पे, बहुत सारे और चीज़ों पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से ज्ञान मिल रहा है। न्यूज़ वाले हैं वो भी, उन्होंने अपनी पाठशालाएँ खोल दी हैं, हर न्यूज़ का इतना डीप एनालिसिस, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ तो आ जाता है। तो मतलब कोई स्कोप नहीं छोड़ा है लोगों ने कि आप यूट्यूब वीडियो बनाओ। फिर भी आपका दिल कर रहा है कि आप इस पूरे एक दरिया में कूद रहे हो तो कूद जाओ, बस आपके पास अपना पैराशूट होना चाहिए। और नहीं तो क्या है, वापस लॉग आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन है ही आपके पास, वापस निकले, लेकिन क्यों करें भाई, किसके लिए करें। तो हमारी फ्रीडम, हमारी लिबर्टी यही है कि जो मन कर रहा है करो, जो मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो सर्वशक्तिमान है। एक आध वर्ड छूट गया इसमें, चलो एनीवेज। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एक बार, क्योंकि ये डायलॉग मैंने आज अभी नहीं बोला क्या, आई थिंक आई मिस, शुरू में नहीं बोला, क्योंकि लोग कहते हैं शुरू में आप ये फालतूबाजी करते हो ना कि मेरा यूट्यूब चैनल ये है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों आपका स्वागत, फला ढिमका, इसमें लोग वीडियो स्किप कर देते हैं। मैं अभी कुछ टिप्स ले रहा हूँ, मतलब यूट्यूब से ही ले रहा हूँ कि मुझे किस तरह से एक प्रेजेंटेशन अपना होना चाहिए। तो उसमें यही कहा गया कि भाई ये जो आप गाइज एंड गर्ल्स और ये सब करते हो, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसमें लोग इतने मतलब पेशेंस वाले नहीं होते कि टारगेट बना के बैठे कि भाई कपिल कब आएगा, उसका वीडियो कब आएगा, उसको सुनेंगे। आप आएंगे, देखेंगे, इंटरेस्टिंग लगा तो सुनेंगे, अदरवाइज दे विल लीव यू अलोन। आप बोलते रहो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह। नाइस टॉकिंग यू, अच्छा लग रहा है, मतलब अभी इतना फ्लो में बोला तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। देखते हैं आगे भी ऐसे आएंगे। आप देखो, आपकी रिएक्शन के बाद डिसाइड होता है कैसा है, लेकिन फिर भी इसको कंपल्शन मत मानना। मैं जो कह रहा हूँ, आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, आपकी फ्री विल है कि आप कितना प्यार देते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो मैं आपकी टाइम की वैल्यू को समझते हुए यही सोचूंगा कि दोस्त भाई लोग अपने थोड़े बिजी हैं। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा बुरा नहीं लगेगा कि यार आपने लाइक क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, आप तो देखते ही नहीं, आप तो कमेंट नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एन्जॉय योरसेल्फ। ओके, बाय।